अब 2026 में क्या क्या ग्लोबली होगा, भारत में होगा, लोगों के साथ 2026 में खराब और अच्छे दोनों रिजल्ट होंगे। जिसका खराब है वो उसको उस तरीके का नुकसान देगा और जिसको फायदा है सूर्य उसको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। तो बहुत शॉर्ट में हम देखते हैं, नए जो लीडरशिप है, नए लीडर हैं वो उत्पन्न होंगे। नई लीडरशिप बहुत बड़े रूप में आएगी। वर्ल्ड वाइड लीडरशिप के क्राइसिस कई कंट्रीज में होंगे। स्कैंडल, सेक्स स्कैंडल, डाउनफॉल होगा। नाम बहुत प्रतिष्ठित लोगों का बहुत बड़े लेवल पे खराब होगा। नेम फेम डैमेज होगा। अचानक कोई अंडरडॉग जो है वो नेम और फेम में आएगा। ग्लोबल नेम और फेम, नेशनल नेम और फेम में आएगा। गोल्ड बहुत ट्रिकी रहेगा। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शिव भक्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे आप सभी लोगों के लिए 2026 की। 2026 में और क्या क्या होने वाला है, क्या क्या होने की संभावना है। इसकी एक वीडियो हमने भविष्यवाणी की बनाई थी 2025 में ही, उसके लगभग अंत में, जब 2026 शुरू नहीं हुआ था। तो आपको बताया था कि किस प्रकार से कई लोग जो हैं सावधान रह सकते हैं और कई लोग जो हैं सूर्य का जो 2026 है उसका फायदा उठा सकते हैं। अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात होने वाली है, वो ये है कि जो सूर्य है वो अपनी उच्च राशि मेष में जाने वाला है। कब जाने वाला है? वो 14 अप्रैल को जाने वाला है। तो हमने जो भविष्यवाणी करी थी सूर्य की गति को देख के और जो साल है उसको देखकर, उसमें से अधिकांश आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो उसमें चीजें आपको बताई थी, कई लोगों ने उसका लाभ उठाया और कई लोग सतर्क भी रहे। और ग्लोबल बड़े जो पैमाना है, पूरा वर्ल्ड वाइड जो हो रहा है, उसमें कई भविष्यवाणियां सत्य रही। तो ये जो तथ्य है कई बारी हमारे को मजबूर करता है सोचने को कि जो ग्रह स्थिति इत्यादि है, ग्रहों की हमारी स्थिति है, वो कैसे मानव जीवन में आज के दिन भी जो है हमारे जीवन को कंट्रोल करती है और उसकी सत्य होने की बहुत ज्यादा संभावनाएं होती है यदि जो विश्लेषण है अच्छे ढंग से करा जाए। अब देखिए दुनिया में क्या होगा, किसने किसके ऊपर अटैक करा, कौन कितना बदनाम हुआ, कौन जो राष्ट्रपति है, कौन जो बिलियनियर है वो कितना नीचे गिर गया, उसने क्या कुकर्म करे, या कौन अंडरडॉग है जो कुछ भी नहीं था उसने कितनी ऊंचाइयों को पा लिया। ये तो सारी चीजें हैं, लेकिन इससे आपको क्या मिला ये तो हमने बहुत सारी जो है स्थिति आपको पहले ही बता दी थी। आज का हमारा पूरा फोकस रहेगा आप सभी आम दर्शकों के लिए, आप और हम जैसे लोगों के लिए जो कि राष्ट्र अध्यक्ष नहीं है, बिलियनियर्स नहीं है, एक आम जो है ग्रस्त जीवन जी रहे हैं, अपनी अच्छी जॉब, बिजनेस इत्यादि कर रहे हैं, या कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, या आप विमेन हैं, महिला हैं, जॉब करने वाली हैं, घर को चलाने वाली हैं। तो क्या चीजों पे अभी आप सतर्क हो सकते हैं, क्योंकि अभी साल एक तरीके से 3 ही क्वार्टर हुए हैं। 3 ही क्वार्टर का मतलब है कि हमारे 3 ही जो है महीने गए हैं, अभी तो पूरे 9 महीने 2026 में बचे हैं। तो देखिए सबसे पहले तो यदि आपके बहुत सारे काम अटके हुए हैं, आपके में पोटेंशियल है, अब ये मैं आपको बता रहा हूँ आपके हॉरोस्कोप या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, तो आप सभी ध्यान से इसको समझिएगा ठंडे दिमाग से, चाहे तो अपने नोट्स आप बना लीजिए। अब आपके में पोटेंशियल है, मेहनत भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन जो है आपका सक्सेस नहीं हो पा रही बिजनेस में, व्यापार में, जॉब में, मनी में, किसी चीज में। लेकिन आपने बहुत सारे ज्योतिषियों को, न्यूमरोलॉजिस्टों को, और खुद भी तो अब आप सीख ही गए हैं सब कुछ। एआई आ गया, इंटरनेट आ गया, काफी कुछ बेसिक बता देता है, गड़बड़ियां भी होती हैं उसमें, लेकिन आप एकदम जो है अज्ञानी नहीं है इन मामलों में। तो आपने कहा मेरे तो जीवन में सूर्य जो है उच्च का है, या तो मैं सिंह राशि हूं, लियो हूं, या सूर्य जो है अच्छा होके केंद्र स्थानों में बैठा हुआ है, उच्च राशि मेष का है, लेकिन जो है मेरे जीवन में सूर्य का कुछ भी इस तरीके का अच्छा प्रभाव नहीं मिला। तो इसका क्या रीजन हो सकता है? आपके हस्त रेखाओं में सूर्य की रेखा है, सूर्य का जो पर्वत है हमारा अनामिका का वो उभरा हुआ है, अच्छा है, दोष उसमें कोई नहीं है, लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। तो इस तरीके की स्थिति कैसे बन पाती है, क्यों बन पाती है? देखिए इसके बारे में मैं बताता हूं। अगर आपका मान लीजिए सूर्य उच्च का है या सिंह राशि पे है, तो कहीं वो पाप ग्रहों से ग्रसित तो नहीं है, उनके साथ बैठा तो नहीं है युक्ति करके, आप ग्रहण के दिन तो पैदा नहीं हुए, उसके साथ राहु तो नहीं बैठा है, ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, और बहुत सारे केसेस में उसका अंश बल क्या है, वो क्या अभी पैदा हुआ है, उसका अंश 0 है, या वो बुढ़ापे की अवस्था में चले गया है। क्योंकि सूर्य जो है जब यौवन अवस्था में है
एकदम प्रभावशाली है। जब उसके अंश जो है अच्छी डिग्री के हैं, उच्च डिग्री के हैं, तो ही वो पूर्णतः फल देता है। तो ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके सूर्य का क्या अंश है। अब देखिए 14 अप्रैल से क्या होने वाला है, और करीब 1 से 1 महीने के लगभग का जो समय रहेगा बहुत ही अच्छा समय रहेगा। किसके लिए समय रहेगा अच्छा? जो सूर्य से संबंधित नंबरों में है, सूर्य जिनकी राशि में अच्छा बैठा है, सूर्य और मंगल की अच्छी युक्तियां हो रखी है। अब आप एक और चीज समझिए कि सूर्य किसकी राशि में जाने में उच्च का होता है, और इस पे अपने जीवन में, अपने देश जो भारत है हमारा, और ग्लोबली क्या चेंज होगा। ग्लोबली की तो आज हम बहुत ही रेयरली, बहुत ही ज्यादा कम बात कर रहे हैं। कई विस्फोटक स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि सूर्य जो है उसको प्रभाव मिल गया अपने सेनापति का, मंगल का। अभी तक तो जो है सूर्य जो है इधर उधर भटक रहा था, उच्च का भी नहीं था। अब पहली बात तो यह है कि सूर्य जो है उच्च का हो गया, और जैसे ही सूर्य उच्च राशि का हुआ 14 अप्रैल से, वो किस राशि में उच्च का होता? वो था मेष राशि में। और मेष राशि किसकी है? मंगल की है। मंगल क्या है? बहुत ही गुस्सैल, बहुत ही आक्रामक जो है हमारा ग्रह है। अब ये मंगल की अपनी प्रवृत्ति है, क्योंकि सेनापति जो है वो तो आक्रामक होगा ही, उसमें जो है करुणा भी कई बारी कम होगी, क्योंकि उसको एज अ सेनापति चीजों को जो है करना है। तो ऐसी स्थिति में अगर गलत मंगल और गलत सूर्य, की सूर्य मंगल तो बैठा है, लेकिन मंगल मान लीजिए नीच का, मंगल ग्रह से था, मंगल खराब है, मंगल शत्रु राशि में बैठा है, मंगल के ऊपर कुदृष्टियां पड़ रखी हैं, तो ये थोड़ा सा डेप्थ हो गया एस्ट्रोलॉजी का, उड़ते उड़ते ये एआई आपको नहीं बता पाता। तो सूर्य को एक तरीके से गलत सेनापति मिल गया, भड़काने वाला सेनापति मिल गया। अभी आप देख रहे हैं ग्लोबली क्या क्या हो रहा है, तो ऐसा ही आपको समझ लीजिए, तो उसमें बड़ा कुप्रभाव भी हो सकता है। अब सूर्य जो है अपनी उच्च राशि का है, अगर उसमें ईगो ना हो, मतलब सूर्य जो है सात्विक हो, गुरु की दृष्टि अच्छी हो, तो सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। वरना ये 1 महीना जो है अप्रैल वाला, 14 अप्रैल और 2-3 दिन पहले और 2-3 दिन बाद, क्योंकि ग्रह हमने कुछ ऐसा देखा है कि 14 अप्रैल से तो आ रहा है, लेकिन प्रभाव ग्रहों के पहले ही आने शुरू हो जाते हैं, और खत्म होने की डेट के बाद तक आफ्टर इफेक्ट उसका रहता है, चाहे वो ग्रहों की गोचर स्थिति हो या शनि की स्थिति हो, ढैया हो, 7.5 इस तरीके के इफेक्ट होते हैं। महादशाओं में भी आगे पीछे थोड़ा सा ओवरलैपिंग होती है। यहाँ पर यह स्थिति बहुत ज्यादा खराब, बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है। तो यदि आपके जीवन में भी सूर्य तो अच्छा है, लेकिन आपको उसके रिजल्ट नहीं मिल रहे, आपकी न्यूमरोलॉजी में भी सूर्य अच्छा है, अंक ज्योतिष में, लेकिन अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे, आपकी हस्तरेखा में भी सूर्य की लाइन बड़ी अच्छी गहरी साफ है, सूर्य का जो पर्वत है वो भी अच्छा है, लेकिन आपको पूरे रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले सूर्य को मजबूत करें, क्योंकि कई कारणों के कारण वो कमजोर है, उसको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो आप सूर्य का यंत्र रखिए, उसमें सूर्य के जो है संबंधित जप करिए, संकल्प लेके करिए, पुरुषरण करिए पूरा उसका। कम से कम आप जो है 1.25 लाख जो है जप, तर्पण, मार्जन सभी कुछ उसमें आप करेंगे। सूर्य की माला को लेकर आप इस तरीके से करिए। सूर्य की माला पंचमुखी रुद्राक्ष में भी आप कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य के रत्न तो महंगे हैं, तो एक 5 मुखी जो रुद्राक्ष है वो एक अच्छी माला है जिससे आप कर सकते हैं। और 12 मुखी आप कवच पहन सकते हैं सूर्य का, या उसके साथ आप माणिक्य रत्न या सूर्य के जो उपरत्न है उसको धारण कर सकते हैं। और सूर्य से संबंधित बाकी जो आपके रेमेडीज हैं वो कर सकते हैं। सूर्य से संबंधित पूरी डिटेल 7 वीडियो मैंने पिछले साल बना रखी है, प्लेलिस्ट में आप ज्योतिष के हिसाब से उसको देख सकते हैं, जिसमें पूरे ही उपाय, रत्न, सूर्य क्या है, किस तरीके से काम कर सकता है, उच्च नीच, किस जॉब, व्यवसाय, बिजनेस के लिए, सब कुछ क्लियर करा है, तो वो बात हम अभी दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। अब कई प्रकार के जो रोग हैं और उसका सोल्यूशन नहीं हो रहा, जो सूर्य से संबंधित रोग है, देखिए सूर्य तो वैसे राजा है, और लग्न स्वामी के अलावा सूर्य को यह भी माना जाता है कि वो ओवरऑल जो ओज, शक्ति, तेज है, ओवरऑल हमारी बॉडी के राजा है। तो लग्न स्वामी अगर अलग भी है, तभी भी सूर्य की स्थिति को हमें देखना पड़ता है शरीर में, क्योंकि शरीर में सूर्य ही जो है ऊर्जा और जीवन है। तो यदि सूर्य आपका नीच का है, सूर्य बहुत ज्यादा ग्रसित है, सूर्य बहुत ज्यादा डाउन है, उस कारण से आपको बोन रिलेटेड, ओवरऑल जो इम्यूनिटी रिलेटेड, आंखों से रिलेटेड, और सूर्य के जो बाकी अन्य प्रकार के रोग हैं, अचानक इस तरीके की स्थिति हो जाना कि आप थे तो बड़े सुंदर, लेकिन आपका जो तेज है, कांति है, ओजस है, प्रभाव है,
अट्रैक्शन है वो बड़ा ही ड्रास्टिकली गिर गया है। तो ये भी जो है सूर्य के तेज में ही आता है। एक अलग तरीके की ब्यूटी शुक्र देखता है, उसमें भी मेल है फीमेल है देखना पड़ता है। वरना सूर्य को आपने अपने अगर कुछ मेडिकल इशू अटपटा सा चल रहा है तो अपना जो भी आपकी दवाई इत्यादि डॉक्टर वगैरह मॉडर्न मेडिकल साइंस या आयुर्वेद जो भी आप ले रहे हैं उसके साथ साथ आप जो है सूर्य के उपायों को करिए, तो उसमें आपको मेंटली फिजिकली सपोर्ट मिलेगा। तो इस तरीके के कुछ इशू हैं। आप नेम और फेम के फील्ड में हैं, आर्ट के फील्ड में, स्पोर्ट्स के फील्ड में हैं, किसी भी जॉब व्यवसाय के फील्ड में है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, मतलब किसी भी इस तरीके का कार्य है जिसमें आपका नाम होता है, आपको प्रसिद्धि मिलती है, आपका जो सारा कार्य है नेम और फेम से रिलेटेड है और उसमें बीच बीच में कई सारी अड़चने हो जा रही हैं, तो भी आपको सूर्य को मजबूत करने की जरूरत है। वरना क्या होगा कि आपका ना प्रमोशन होगा, ना आप एक लेवल से आगे के लेवल में जाएंगे, क्योंकि आपकी जो ख्याति है, यश है, कीर्ति है, वो तो सूर्य ही देख रहा है, तो वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा कि ताकि आप छोटे से उसमें ही कन्फाइंड होके रह जाएं और आपका ना हो। इसी तरीके से पॉलिटिकली भी कोई कर रहा है, समाज सेवा भी कोई कर रहा है, वो चाहता है कि मैं अभी एक छोटे से दायरे में करता था काम, अब मेरा थोड़ा बड़ा दायरा हो जाए, मैं मान लो अपनी कॉलोनी लेवल पे कुछ काम करता था, अब मेरा थोड़ा सा ब्लॉक लेवल पे हो जाए, मेरा कुछ बड़े लेवल पे हो जाए, तो उसके लिए सूर्य को जो है, जो यश नाम कीर्ति को देखता है, उसका सपोर्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये कुछ आम चीजें। अब देखिए क्या क्या होता है, मैंने आपको बताया पिछली साल की वीडियो में भी, इस साल में जिसका सूर्य अच्छा है वो उसको अच्छा फल देगा, जिसका सूर्य ग्रसित है, खराब है, उसको नुकसान देगा। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको अभी के दो रियल एग्जांपल देता हूँ कि सूर्य जो है अच्छा और बुरा बीच में जब दशा आ जाती है तो किस तरीके से समय पलट भी जाता है। अब हमारे पास एक परामर्श के लिए आए, वो दिल्ली से अब यहीं पे बस चुके हैं, बच्चे विदेश में हैं, तो उन्होंने सोचा कि अब क्या करें, हमारे पास जो है काफी पुश्तैनी जो है सोने की ज्वेलरी है। तो उनको ये डर था कि आजकल जो न्यूज़ें चल रही हैं कि बैंक लॉकर में अभी सोना उनका गायब हो गया किसी का, ऐसी पहले भी घटनाएं हुई, तो उनका बड़ा डर था कि ये हमारा जो मेन एसेट है वो सोने में है और सोना भी ठीक ठाक सा अच्छा उनके पास था, तो क्या करें। अब उनका हॉरोस्कोप में कुछ इस तरीके की स्थिति थी कि सूर्य उनका अच्छा रहा, सरकारी पद पर वो थे, और उसके बाद अब जो था उनको जो है उनके जो चतुर्भाव में मंगल की दशा जो है शुरू हो रही थी, और मतलब अंतरदशा आ रही थी। तो हमने कहा जब आपका मन बन ही गया है और आपकी दिन रात की नींदें खराब हैं और आप घर में भी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि बीच में 3 महीने आप जो है अपने बच्चों के पास भी विदेश जाते हैं और यहाँ भी आपको इधर उधर जाना पड़ता है, क्योंकि उनको पूरा रिटायरमेंट में समय निकाल दिया, तो वो थोड़ा घूमते हैं, हस्बैंड वाइफ जो दोनों हैं, तो घर से भी चोरी हो सकता है, तो क्या करें। तो उनको हमने सलाह दी कि आप सोना जो है यथाशीघ्र जो है बेच दीजिए, अभी सोना जो है काफी ऊंचा चढ़ा हुआ है। और उन्होंने बात मानी जो है, और जो सोना है वो अपना उसमें वाइफ के नाम पे और एक दो उनके नियर एंड डियर और थे, वो मतलब उन्होंने बेच दिया। और सोना बेचना भी आपको पता ही है आजकल इतना आसान तो होता नहीं है, चाहे पुश्तैनी ही सोना क्यों ना हो। तो चलिए उनका वो सब हो गया, और उसके एवज में उन्होंने क्या करा कि सोना ज्वेलर को दे दिया और उससे उन्होंने जो है एक फ्लैट ले लिया। मतलब उनका फ्लैट ये था कि अब इस पैसे का हम क्या करेंगे, तो एक रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट, ऑलरेडी उनका घर तो था ही, मतलब एक रेंटल वैल्यू टाइप की हो जाएगी, और जो है अच्छे एग्रीमेंट के साथ हमारा जो फ्लैट है वो सेफ रहेगा, कुछ उनका इस तरीके का जो है माइंड था। अब आप देखिए कि ये सब प्रक्रिया होने पे उन्होंने बयाना वगैरह सारा दे दिया। जब पहला लॉट का उन्होंने अपना हार वगैरह ये वो बेचे, उसके 10 से 12-15 दिन के अंदर ही जो सोना है वो बहुत ज्यादा गिर गया, 180 से लगभग 50 पे आ गया। मतलब कि हर तोले पर जो है 10 ग्राम पर 30,000 का नुकसान हो गया। तो बाद में उन्होंने टोटल करके सारा कुछ देखा कि अगर हम उस दिन और 2-3 दिन के अंदर अगर ये प्रक्रिया सारी नहीं करते तो उनको जो है काफी ज्यादा नुकसान होता। मतलब कि कितना, तो उन्होंने पूरा बाद में टोटल करके हमारे पास आए मिलने के लिए, धन्यवाद वगैरह देने, तो उन्होंने बताया कि गुरुजी अगर हम 2-3 दिन के अंदर वो डिसीजन नहीं लेते और आगे नहीं बढ़ते, और आज की डेट में अगर हम सोने को बेचते, केवल वो 20 दिन का फर्क उसमें हो जाता, तो हमारे को जो है 28-29 लाख का बैठे बैठे नुकसान होता।
तो ये देखिए कि ये तो एक बात हुई कि एक डिसीजन लेने से सूर्य और क्या दशा जा रही है, क्या दशा आ रही है, उन्होंने एक लाभ प्राप्त कर लिया ना, लाभ प्राप्त कर लिया। जो फ्लैट भी कोई बेचने वाले थे वो भी उनको कॉलेज एरिया में सस्ता मिल गया, रेंटेड मतलब मिला, प्री रेंटेड उनको फ्लैट मिल गया, क्योंकि उनको जरूरत थी किसी को जिन्होंने एक टाइम पे फ्लैट ले रखा था। तो इस तरीके से मार्केट से नीचे की डील मिल गई और उनको हाथों हाथ जल्दी रजिस्ट्री वाला कोई चाहिए था कि कोई 1 साल 8 महीने ना ले। तो इस तरीके से व्यवस्था जो है बहुत ही ज्यादा उनकी अच्छी हो गई। तो ये तो आपने देखा फायदा। अब दूसरा देखिए क्या होता है कि एक और हमारे व्यक्ति रहे, तो अब मैं शहर इत्यादि नहीं बताऊंगा, वो गलत हो जाता है क्योंकि अखबार वगैरह में भी न्यूज़ वगैरह आ जाती है। उन्होंने एक बड़ा ही अच्छा शोरूम खोला और शोरूम जो था वो सूर्य से संबंधित कार्य का था। उनको पहले मैंने मना करा था कि देख लीजिएगा, ऑलरेडी भी पहले उनको वहाँ सोना चोरी हो चुका है जब वो कहीं गए थे। जॉइंट फैमिली होने के बावजूद भी दिन दहाड़े उनका सोना चोरी हो गया और नुकसान उनको हो गया था। फिर उन्होंने शोरूम खोल लिया एक मेन जगह पर। तो अभी आते समय पता नहीं किस प्रभाव से उनको नींद का झोंका आया या उनका लो शुगर हुआ, पीने वाले तो वो नहीं है, उनसे 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया, 2 स्कूटरों का। तो एक व्यक्ति वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और एक जो है उनका लीवर बस्ट हो गया। तो फिर वहां पे बड़ा हल्ला गुल्ला हो गया और उनके, क्योंकि संपन्न लोग हैं वो, मतलब कि मिडिल फैमिली से ऊपर रिच फैमिली है, तो आप समझ सकते हैं कि जब मार्केट में मेन हाईवे में उनका शोरूम है तो अच्छे प्रभावशाली व्यक्ति भी रहे। तो उनके फादर ने कहा कि इनका खर्चा हम कर देते हैं, तो सुपर स्पेशलिटी में जिनका लिवर में चोट लग गई है, डैमेज हो गया, फट गया, वहां पे ट्रांसफर करा दिया। अब वो 5-6 दिन जो है जेल में रहना पड़ा, क्योंकि अभी की घटना है। छुट्टियां, सैटरडे, उससे पहले एक और सरकारी छुट्टी थी, जिस दिन शायद बेल होती उस दिन एक प्रमुख वकील की डेथ हो गई, तो पूरा कोर्ट बंद हो गया, इस तरीके की व्यवस्था रही। तो बैठे बैठाए जो है उनका नाम खराब हो गया, बैठे बैठाए अखबार में नाम आ गया, बैठे बैठाए जो उन्होंने नया बिजनेस सूर्य का खोला था वो तो है नहीं मेन, उनके पिताजी का दूसरा बिजनेस है, वो तो देख नहीं सकते। वो शोरूम जो है 5-6 दिन से बंद है और बड़ी ही अव्यवस्था हो गई नाम की। तो इस तरीके से जब दशाएं आती हैं तो फायदा भी दिलाती हैं और नुकसान भी करती हैं। इसको हमें जो है हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो इसी प्रकार से आप सही ढंग की प्लानिंग करिए, अपने सूर्य की स्थिति को, अपने 1 नंबर की, 10 नंबर या 28 नंबर की पैदाइश है उसको देखते हुए, और स्पेशली अगर आपकी सही हॉरोस्कोप बनी है या आपके जीवन में यदि इस तरीके के पैटर्न है। सूर्य और क्या करा सकता है 1 तारीख के बाद, तो देखिए मैंने वही बताया कि जिसका अच्छा सूर्य होगा फायदा होगा, खराब सूर्य होगा तो दिक्कत होगी। एनर्जी क्राइसिस जो दुनिया का है बिल्कुल रिजॉल्व हो सकता है, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, वॉर वगैरह जो निपटना होगा निपट जाएगा। बहुत ज्यादा जो है यूक्रेन टाइप से, मेरा मानना यह है स्थितियों को देख के, 2-4-5 साल जैसे रशिया यूक्रेन चल रहा है वैसी स्थिति ईरान में नहीं होगी। सूर्य की उच्च की दशा जो महीने भर की चलेगी, उसके बीच बीच में ये सारा सेटलमेंट हो जाएगा, उससे पहले उसके मतलब यूजुअली ये पूरा हो जाएगा कि एनर्जी क्राइसिस जो है वो पूरा निपट जाएगी या बहुत ही ज्यादा भीषण हो जाएगी कुछ कंट्रीज के लिए, डिपेंडिंग अपॉन कि किसका जो है अच्छा जो है सूर्य बैठा हुआ है, मंगल अच्छा बैठा हुआ है। तो इस तरीके का जो है रिजॉल्व बिल्कुल तहस नहस होके या बिल्कुल क्लीन तरीके से होगा। पर आपने देखा कि कैसे सूर्य का साल चालू हुआ तो जो किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी वो हुई, और हमारे तो 5-6 जो क्लाइंट्स हैं वो इस पे एनर्जी में काम कर रहे हैं। कुछों ने क्या करा कि इंडिया में उनका बहुत बड़ा बिजनेस हो गया, कई 100 करोड़ का है, तो एक ने तो टर्की में अभी प्लांट लगाया था, उनको काफी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। उनको मैंने थोड़ा सा बताया था कि पानी के पास की जगह पे आपको लाभ जरूर होगा, आप देख के करिएगा। तो अभी वो एक टर्की में फंसे हुए हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें जो है देखनी पड़ती हैं, उसमें फायदा नुकसान दोनों ही होता है। एनर्जी क्राइसिस देखिए कैसा अटपटा जो है सूर्य का, अग्नि का ये हुआ। इस समय देखिए कि सूर्य को जो है पूरा एनर्जी क्राइसिस हो गया, एलपीजी गैस का वो सूर्य के अंडर में आ रही है और कितनी दिक्कतें हो गई, पूरा जो वर्ल्ड है त्राही त्राही हो गया, अग्नि ही नहीं मिल पा रही खाना बनाने के लिए। कई लोग तो जो है गरीब वो गांव भाग गए हैं,
क्यों? क्योंकि उनको पता है यहाँ पे अब उनको जो रहते थे उनको सिलेंडर 1500 रुपए में दे रहे हैं ब्लैक में लोग। सिलेंडर उतनी आसानी से मिल रही है, अब तो 35 दिन में मिल रहा है। मकान मालिकों ने जो ये छोटे मोटे घरों में रहते हैं तो इंडक्शन यूज करने से मना कर दिया कि यहाँ की पुराने तार हैं और पतले हैं, और 8-8 10-10 जो ये मजदूर इत्यादि की फैमिली या मेड्स की फैमिली रहती है, हाउस हेल्प की फैमिलीज रहती हैं, तो वो हमारा वायरिंग फूक जाएगी। तो बहुत सारा जो मैन पावर है वो धीरे धीरे गांव में भी शिफ्ट हो गया है हाल फिलहाल में। हमें बताते हैं तो कितना बड़ा चेंजेस इसमें इस तरीके से आ रहे हैं। अब देखिए दूसरी चीज का जो आप फायदा ले सकते हैं सूर्य की उपासना करके, एक संकल्प करके, कि बहुत सारे जो लोग हैं जो सूर्य से संबंधित जॉबों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनका प्रमोशन नहीं है या बिजनेस कर रहे हैं सूर्य से रिलेटेड, उसके लिए वो गेयर अप हो सकते हैं ताकि उनके जो रिजल्ट्स हैं थोड़े बेटर हों। अब देखिए कई सारे लोग जो सूर्य से संबंधित बिजनेस या जॉब कर रहे हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की सोच रहे हैं, वो विशेष लाभ ले सकते हैं। अच्छा समय है, सूर्य यदि सपोर्टिंग है तो नया बिजनेस सूर्य से रिलेटेड जो है लॉन्च कर सकते हैं। 14 अप्रैल से करीब करीब 1 महीने तक मोटा मोटी ये सूर्य जो है उच्च राशि में, मेष राशि में रहेगा। तो यह अच्छा समय है अपने बिजनेस को लॉन्च करने के लिए, या बिजनेस को लॉन्च करने से पहले जो तैयारी होती है, कंपनी फॉर्मेशन है, वेबसाइट का आपने डोमेन लेना है, उसकी कुछ ब्रांडिंग इत्यादि होनी है, उसका सोशल मीडिया होना है। तो क्योंकि सूर्य जो है यश और कीर्ति का है, तो यदि आपके बिजनेस के लॉन्च होने में अगर टाइम भी है, अगर टाइम भी लगेगा, और यदि आप किसी अच्छे जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं, तो कम से कम जो आपका यश और कीर्ति वाली चीज है, आपकी वेबसाइट, आपका लिंक्डइन है, आपका बाकी प्लेटफॉर्म है, आपका जो सोशल मीडिया है, उसमें कम से कम चेंजेस करके रेडी रहिए। हर बिजनेस को पहले ही एक साइट बना लेनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छा इस समय है। और जो ऑलरेडी सूर्य से संबंधित बिजनेस कर रहे हैं, उनका बिजनेस जो है रुका हुआ है, अटका हुआ है, तो उनको सूर्य के उपाय करने जरूरी है, उनको सूर्य के उपाय जो है कर लेने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको भविष्य का सीक्रेट पहले ही एक बता देता हूँ। सूर्य ऐसा भी करता है जब उच्च में आता है कि कई जो पाप कर्म होते हैं उनको साफ करते हुए चले जाता है। जैसे शनि देव को कहते हैं ना कि शनि देव ने आपको कष्ट दिया, कष्ट देने का मतलब है आपको सही ढंग से उस कष्टों में समझाया कि अब तू सुधर जाना, और जाते जाते लाभ कराकर भी शनिदेव जाते हैं। ये एक बड़ी प्रचलित जो है चीज है। इसी तरह सूर्य देव भी जब अच्छे में निकलेंगे तो सद्बुद्धि देके जाते हैं, और कुबुद्धि वाले को कई बारी नष्ट करके जाते हैं। अब कैसे नष्ट हो सकते हैं अगर कुबुद्धियां चलती हैं? तो बहुत केसेस में ये होता है कि लाइलाज बीमारी, उसका पूरा कोलैप्स हो जाता है सिस्टम। अचानक हार्ट अटैक, वो पूरा कोलैप्स हो जाता है सिस्टम। मतलब कि जिनके हाथ में बहुत भारी सत्ता होती है, उनको सूर्यदेव इस तरीके से कर देते हैं कि वो फिर तेजमय नहीं रहते, अपना तेज वापस ले लेते हैं, छीन लेते हैं, या पद से हटा दिए जाते हैं, या उनका पद हट जाता है, या उनका नाम इतना ज्यादा थू हो जाती है कि उनको पब्लिक सपोर्ट खत्म हो जाता है, या उनका जो सेनापति मंगल है उनसे अलग हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। चाहे वो कंट्रीज के बीच में ट्रीटी हो, या 2-4 जो राजा के साथ रहने वाले मुख्य लोग हैं उनके बीच में स्प्लिट हो जाता है। तो ये जरूर होने वाला है, इस पर नजर बनाए रखिएगा। जब ये होगा तो फिर हम एक और इसकी फॉलो अप वीडियो बनाएंगे। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, उच्च का जो सूर्य है वो होने वाला है। इस समय का पूर्णतः लाभ लें। 14 अप्रैल के लिए ही इंतजार मत करिए, उससे पहले ही अपनी सारी व्यवस्था बना के रखिए और सूर्य को मजबूत करिए। जो आपके रुके हुए काम है, बिजनेस नहीं फैल रहा है, सूर्य से संबंधित कार्यों में कुछ ना कुछ जो है अड़चने आ रही हैं, या जॉब बिजनेस करियर के लिए भी एक्सपेंशन यदि नहीं हो रहा, तो ये 1 महीने का समय जो है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और हो सकता है कि आप यदि इसका उपाय करें तो आपको पूर्णतः उसमें लाभ हो। यहाँ पर जाते जाते 2-3 चीजें मैं आपको और बताना चाहूंगा। देखिए ये साल 2026 का था। आपने देखा कि कैसे ग्लोबली लोगों के केवल ईगो के कारण पूरा जो संसार है आग में जल रहा है और त्राही त्राही हो रखी है। इसका मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन तो एक यही समझा जा सकता है कि अपने अहम की संतुष्टि है, ईगो। क्योंकि जब सूर्य जो है खराब हो जाता है
तो आप समझिए कि कितना डेंजरस हो जाता है, क्योंकि सूर्य जो है बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति है, एक राजा है एक तरीके से। और वो अगर सात्विक ना रहे, उसमें अहम आ जाए, उसमें ईगो आ जाए, तो बड़ी बड़ी राज सत्ताएं, बड़े बड़े किंगडम्स जो है उनका नाश ही हुआ है। क्योंकि वो सूर्य का जो है अच्छा होना बड़ा ज्यादा जरूरी, क्योंकि उसके हाथ में एक्सट्रीम पावर्स हैं। और अभी तो सूर्य जब उच्च का हो जाएगा और वो दूषित अगर हो गया अपने साथी मंगल के साथ, जो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, सूर्य आदेश देता है और मंगल उसको करता है, सेनापति उसको करता है। अच्छा सूर्य होगा तो अपने सेनापति को अच्छा अच्छा करने के लिए कहेगा, लोगों की सेवा बचाने के लिए कहेगा, लोगों के ऊपर कष्ट हो रहा है तो उसके खिलाफ युद्ध करके बचाने की कोशिश करेगा। और अगर खराब सूर्य होगा तो अच्छे लोगों के ऊपर कष्ट करवाने के लिए, अपनी तुष्टीकरण के लिए वो सूर्य ऐसा करेगा। ये बहुत ज्यादा डीप मीनिंग है सूर्य वाली वीडियो, जो डेप्थ में अगर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या ये इसको हमारी सनातन को समझने की कोशिश करिए तो उसको 7 वीडियोस हमारी सूर्य की जरूर देखिए। सोलर एनर्जी में जो काम कर रहे थे, बीच में सोलर एनर्जी का बिजनेस काफी डाउन हो गया। केवल मेगा प्रोजेक्ट्स को छोड़ के ये बहुत तेजी से उठना चाहिए। आप लोग गेयर अप हो जाइए। इसमें जिसकी अच्छी गवर्नमेंट लाइसेंसिंग है, ऑलरेडी गवर्नमेंट से किसी ना किसी रूप में अगर जुड़े हैं, तो ये एक बहुत अच्छा समय है। क्योंकि भारत ने देख लिया कि पहले पाकिस्तान युद्ध में भी कोई उसी के साथ कोई आया नहीं साथ में, सच्ची बात बोली जाए। और इस समय भी वो एक तरीके से अलग थलग पड़ा है। जब सूर्य देव ने, भगवान सूर्य ने खुद ब खुद कहा है डायरेक्टली मेरे से एनर्जी ले लो, जब मेरे से डायरेक्टली एनर्जी ले लो, हमारे तो पंच प्रधान देव भी हैं वो, तो हम इधर उधर भटकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं डिपेंडेंसी की। सोलर एनर्जी पर सबसे ज्यादा भारत सरकार का, साइंटिस्टों का, स्टार्टअप का फोकस होना चाहिए। क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, हमारी अपना भारत इतना बड़ा क्षेत्र, और हमारे यहाँ तो बहुत ही भगवान सूर्य की कृपा है कि धूप बहुत जबरदस्त आती है। हम जो है ऐसी कंट्रीज में नहीं है जहाँ 6-6 महीने जो है ठंडा ही रहता है। तो हमारे को सूर्य देव की कृपा पूरी पूरी लेनी ही चाहिए। दूसरी चीज, एक और चीज आपने समझी कि कैसे एनर्जी क्राइसिस हो सकता है। एक छोटी सी चीज आप करके देख ले पूरा संसार, तो एनर्जी कंजम्पशन कई परसेंट एक ही दिन में डाउन हो जाएगा। लोग मानते नहीं, आना तो सनातन में ही पड़ेगा बाद में। उम्मीद है कि जो आने वाला उच्च का सूर्य है उसमें आप पूर्णतः लाभ लें। सूर्य यंत्र, सूर्य मंत्र के द्वारा, सूर्य नमस्कार के द्वारा, सूर्य के पूजन के द्वारा, 12 मुखी, 1 मुखी रुद्राक्षों के द्वारा, सूर्य का रत्न जो है माणिक्य के द्वारा आपकी सारी जो है मनोकामनाएं पूर्ण हो। और जो अभी पूरे दुनिया में एनर्जी क्राइसिस है और सूर्य का, ऊर्जा का, तेज का, प्रकाश का जो अभी बहुत बड़ा इशू हो रखा है, सद्बुद्धि सब लोगों को आए और ये जो आप लोगों का जो इशू है वो जल्द से जल्द जो है रिजॉल्व हो। अंत में भोलेनाथ से ये विनती है कि आपके और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।